मैं कह रहा आपका यहाँ पे चुनाव हो रहा है, चुनाव में अभी आज मुरादाबाद में ओवैसी ने गलत शब्द कहे, पकड़ के बंद करो। अगर बंद करो, मगर आप बंद नहीं करोगे, क्योंकि बंद नहीं करोगे क्योंकि वो आपका सतत से शमशी आजाद जी, बात कोई और कह कुल मिलाकर राजनीति है। शमशी आजाद जी, राज शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको सूट करता है। हेलो, बिल्कुल सूट करता ही नहीं, इन्हें सूट नहीं, करता है। राज शर्मा जी तो कहेंगे ही। राज शर्मा जी अभी बता रहे थे कि 2014 से पहले ऐसा नहीं था। राज शर्मा जी को शायद ये नहीं मालूम है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान किस तरीके से आग में जल रहा था। अल्पसंख्यक समाज की पहचान खत्म हो गई थी। अल्पसंख्यक समाज जो है पढ़ाई हो रहा था, वो अफसोस कर रहा था कि हम क्यों नहीं 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब आदरणीय मोदी जी ने सत्ता संभाली है, प्रत्येक मुसलमान जो हमारे देश के हैं, समाज हिंदुस्तान का आज गर्व कर रहा है, आज फख्र कर रहा है और अपने फैसले को सही साबित कर रहा है। लगातार बढ़ती मोदी जी की लोकप्रियता, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में मोदी जी की मौजूदगी, योगी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी के पास रह क्या गया है। कांग्रेस पार्टी के पास न सिद्धांत है और न संगठन है। अपना घर बचाएं। जो भाई शाइस्ता परवीन को लेडी डॉन कहा जा रहा है तो भी दिक्कत हो रही है, वो फरार हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, अगर शाइस्ता परवीन को लेडी डॉन कहा जा रहा है तो उसमें भी दिक्कत है क्या तला साहब? आप ये बताइए, देखिए इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। कभी किसी के परिवार की महिला के साथ बहुत बड़े बड़े माफिया हुए, किसी परिवार की महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया। आप देखिए मीडिया का एक बार क्या कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता मेरिट डेमेरिट में, अगर वो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पर कानूनी कार्रवाई हो। आप किसी के परिवार का कैरेक्टर, किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन नेशनल टीवी पे किया जाएगा, पत्रकारों का किया जाएगा। जो पत्रकार, महिला पत्रकार अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, इसका क्या मतलब कानून खत्म हो गया? आप किसी के परिवार की, किसी महिला के बारे में इस तरह के हस्तक्षेप करेंगे? लेडी डॉन कितना बड़ा प्रोफाइल है, कितनी बड़ी माफिया है, कितने केसेस उनके खिलाफ। तला साहब वो फरार हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित है। जिस चीज में, जिसमें उनके ऊपर जो अपराध है, जो साबित होगा, कोर्ट साबित करेगी, जरूरत होगी कोर्ट फांसी पे चढ़ा देगी। कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, कभी देश में ये, कभी ये रही है, कभी इस तरह की परंपरा कि किसी बड़े बड़े माफिया यहाँ रहे, बड़े बड़े उनका अंजाम रहा, भुगत दिया हमने इस देश में, तो फूलन देवी को माफ कर दिया इस देश ने। पर आप महिला, किसी महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो शाइस्ता परवीन को माफ कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आप नेशनल टीवी पे किस तरह की हेडलाइन चली? मैं किसी अपराधी है, किसी उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, किसी महिला के बारे में इस तरह की नेशनल टीवी पे हेडलाइन चल रही है। हाँ। अगर कोई सवाल कर रहा है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप गिरफ्तार कीजिए। नहीं तो अगर कोई महिला है तो उसको लाइसेंस मिल गया है अपराध करने का या फिर अपराध में शामिल होने का, पर कोर्ट डिसाइड करेगी। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो देखिए बहस हो रही है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर महिला है तो उसको लाइसेंस मिल गया अपराध में शामिल होने का, किसी उसका समर्थन नहीं है। क्या देश का मीडिया बैठ के कंगारू ट्रायल करेगा? देश का मीडिया साबित करेगा ये मैं तो, अरे भाई हम किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं तला साहब। मैं तो आपसे तीसरी बार ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई महिला है, आप महिला महिला कह रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं अपने बयान में, तो कोई महिला है तो उसको लाइसेंस मिल गया कि अपराध में शामिल हो जाए। आप ये बताइए नुपुर शर्मा के बारे में क्या राय है? अब आप नुपुर शर्मा चले गए, मैं तो शाइस्ता परवीन का चैप्टर खत्म कर देते, नुपुर शर्मा पे भी बात कर लेंगे। पहले शाइस्ता परवीन पे बात कीजिए ना। महिला हैं, बेचारी हैं, अरे बेचारी, ओहो, आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हैं। सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अभी तो उत्तर प्रदेश में सवाल किया था, भाजपा के प्रवक्ता राजस्थान चले गए, आपको दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक सवाल कर दिया नुपुर शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है? मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, मैं उस पर भी बात कर लूंगा, लेकिन बात यहां शाइस्ता परवीन की हो रही है। शाइस्ता परवीन को आप महिला महिला करके बेचारी बता रहे हैं, तो उनको लाइसेंस मिल गया, वो महिला है तो उनको लाइसेंस मिल गया कि अपराध में शामिल हो सकती हैं। वो महिला, मैंने आपके साहब का स्पष्ट रूप में कहा कि अपराधी अपराधी है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं बात कर कि जो परंपरा है, आप ये कंगारू ट्रायल के जरिए, मीडिया ट्रायल के जरिए कैसे किसी को अपराधी, किसी को डॉन, किसी को माफिया, किसी को आतंकवादी कुछ भी साबित कर देंगे। और अगर कर रहे हैं सबके लिए करिए। एक का अपराध आपकी नजर में सही है, दूसरे का अपराध अपराधी है। हाँ, ये जो पार्शियलिटी है, ये जो संदीप श्रीवास्तव जी, ठीक है, एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं इस पे, ठीक है, उनकी भी राय ले लेते हैं। संदीप श्रीवास्तव जी कैसे देखें इसको? भाई आ रहा हूं, विवेक पांडे जी आ रहा हूं, मुझे पता है सबको काउंटर करना है, बोलिए संदीप श्रीवास्तव जी। नहीं, अगर जो बात ये कह रहे हैं कि अगर वो अपराधी नहीं है, उसका माइमांडन मीडिया कर रही है,
तो वो पुलिस के सामने आके सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? उन्हें उस शाइस्ता परवीन को पुलिस के सामने क्यों नहीं सरेंडर करने के लिए लाया जा रहा है? जो लोग यहाँ उसका हिमायत कर रहे हैं उनको एक मैसेज दे दें कि भाई पुलिस आपको खोज रही है, आप अपराधी नहीं है, आप भद्र महिला हैं, तो आप पुलिस के सामने आके सरेंडर कर दीजिए और अपना बयान दर्ज कराइए। पुलिस आपको क्यों खोज रही है इस तरीके से? तो इसका जवाब भी तो देना होगा ना तलहा साहब को। इसका जवाब तलहा साहब नहीं देंगे। वो लगातार पुलिस को लगातार एक तरीके से भगाए घुमाए पड़ी है, उसका कोई हिंट नहीं मिल पा रहा है। पुलिस उसको लगातार निरंतर खोज रही है, लेकिन एक भी आज तक कोई एक भी हिंट नहीं मिल पा रहा है कि वो कहां पे है और किस जगह पे छुपी है। तो अगर इस तरह के लोग उसका महिमांडन करेंगे तो क्या आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी क्या जवाब दे पाएंगे ये लोगों को? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर ये शाइस्ता परवीन का गिरफ्तारी कर रहे हैं तो उनको सरेंडर आगे कर देना चाहिए पुलिस के सामने। पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रही शाइस्ता परवीन? तलहा साहब इसका जवाब देंगे? सरेंडर क्यों नहीं कर रही है अगर वो अपराधी नहीं हूँ? आप शाइस्ता परवीन से पूछिए, उनके परिवार वालों से पूछिए। मैं आपको शाइस्ता परवीन की इतनी फिक्र है तो आप कोमल शर्मा को भी तो सरेंडर करवाइए। कोमल शर्मा अपराधी नहीं है, शाइस्ता परवीन अपराधी है। अपराध के आरोप तो दोनों पे है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर शाइस्ता परवीन नहीं है अपराधी तो सरेंडर क्यों नहीं कर रही हैं? यूपी पुलिस उनको लगातार खोज रही है, इनामी राशि लगातार बढ़ती जा रही है और वो लगातार चकमा दे के पुलिस को भागे भागे अपने आगे आगे फिर रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे उनके पड़ी हुई है। तो इसका जवाब तलहा विवेक पांडे जी आइए चर्चा में। विवेक पांडे जी आइए चर्चा में, बोलिए बोलिए, बहुत देर से मुझे उठा रहे हैं। देखिए अनुज भाई आज पहली बार मैं श्रीवास्तव जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मीडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए यह है कि मीडिया दोनों पक्षों को दिखाता है। मीडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मीडिया जो बेअंदाज सरकारें हो जाती हैं बेलगाम घोड़े की तरह, उसको कंट्रोल करने, नियंत्रित करने का चाबुक मीडिया के पास होता है। और मीडिया अगर आज अतीक को दिखा रहा है, योगी आदित्यनाथ को दिखा रहा है, तो कल शाइस्ता परवीन को भी सरेंडर करने के बाद जरूर दिखाएगा ताकि उनका भी सच सामने आ सके। ये मीडिया की खूबसूरती है इस लोकतंत्र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर इस देश में आरोप तय हुए बिना, जो संवैधानिक बात है, जो कानूनी बात है, आईपीसी की प्रक्रिया है, जब तक आरोप तय नहीं हो जाते आप उसको अपराधी या गैंगस्टर या इस तरह से घोषित नहीं कर सकते। ये कानूनी बात मैं बता रहा हूं कि मैं खुद अधिवक्ता हूं। और उससे बड़ी बात, अगर इस पैरामीटर को मान लेते हैं तो तड़ीपार के परिवार को तड़ीपार का बेटा, तड़ीपार की मां, इस देश के गैंगस्टर जितने हैं सबके गैंगस्टर के परिवार को अपराधी नहीं है, इस बात से मान लीजिए सारे लोग सहमत हैं। करिए ना भाई, तो वो सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? मैं तो इसका जवाब चाहता हूं। मैं तो आप ही की बात बढ़ा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि उनको सरेंडर करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उनको सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगी इस तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन एक बात और सही है भाई, जिस तरीके से शाइस्ता परवीन का मेयर चुनाव के समय प्रचार करते समय एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको नामजद किया गया जिस आरोप को लेकर के, उसी के साथ भाजपा की एक विधायिका करवारिया जी के साथ केक खिलाते हुए वीडियो शूटर के वायरल है। तो भाई उनसे भी पूछताछ कीजिए। मेरा कहना है अपराधी अपराधी है, जिसके साथ कनेक्शन दिखे सबसे पूछताछ कीजिए, मेरे साथ दिखे मेरी पूछताछ कीजिए आप। मैं बड़ी संवैधानिक बात कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, शाइस्ता परवीन को सरेंडर करना चाहिए। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगी उनका सच कोई नहीं जानता और न वो कभी कोई सच बचा पाएंगी। तो मीडिया की सबसे बड़ी थोड़ा आखिरी पड़ाव पर आते हैं। शाइस्ता परवीन और अतीक पर हमारी डिबेट नहीं है, ठीक है? अशरफ के ससुराल के लोग, ठीक है, उन सारे लोगों को सरेंडर करना चाहिए। हम बहुत दिन से इस पर डिबेट कर रहे हैं संदीप जी, बहुत दिन पे, लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं। या राज शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर ये होड़ मची हुई है, ये होड़ मची पड़ी है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है, और उसको साबित करने के चक्कर में ओवैसी साहब जैसे लोग रवानगी में बहुत कुछ बोल जाते हैं या फिर सोच समझ कर बोलते हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा अनुज भाई कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी केंद्र में भी इतना ओवैसी को बोलने की छूट क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं इतनी? ये चर्चा क्यों उठी? आप छोटी सी बात पे आदमी को बंद कर देते हो। जरा सा किसी विधायक ने बोला उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। क्या मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर वाकई दम है इसके प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार में तो ओवैसी के घर ईडी भेजे, सीबीआई भेजे। ये तो बात मान लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, कमी तो मिलेगी, लेकिन ये लोग नहीं उठाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, ये इस देश की और प्रदेश की जनता के धर्म से खेलने से, उसकी भावनाओं को खेलने से दूर आए।